हेलो दोस्तों। मेरा यह यूट्यूब चैनल बनाने का सिर्फ एक ही मकसद है कि मैं बस्तर के लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे स्वास्थ्य के लिए जागरूक कर सकूं और अपनी योग्यता भर लोगों के काम आ सकूं। जी, मैं संतोष कुमार सोरेन कक्षा 9 में पढ़ता हूँ। सुकमा जिले के पेंडलनार गांव से आता हूँ। अच्छा। तो मेरा बीमारी जो है 2 सालों से लगा हुआ था पैर में, जो दर्द था रात भर, तो धीरे धीरे दर्द होता था रात को। 2 साल पहले शुरू हुआ था दर्द? 2 साल पहले से। तो हाँ, तो क्या दिक्कत होती थी ज्यादा इसमें? पैर में दर्द होता था सर, रात को दर्द होता था तो 11-12 बजे से शुरू होता था और पूरी रात रहता था? जी। तो तुम सो नहीं पाते थे? बिल्कुल नींद नहीं आता। ठीक है। और छूने से दर्द होता था बहुत? वो हमेशा गर्म रहता था। अच्छा। और उसके बाद फिर क्या हुआ? फिर मैं हॉस्पिटल में गया, सुकमा अस्पताल में गए, जिला अस्पताल में। तो वहाँ पर क्या हुआ फिर? तो चेकअप कराया, एक्सरे करवाए तो कुछ निकला नहीं, बस एडमिट हो गए वहाँ ऐसी दर्द कम के लिए। तो एडमिट के लिए 2-3 दिन ठीक लग रहा था। उसके बाद फिर जब गराने के बाद फिर शुरू होता था। तो फिर दवाई खाते थे तो आराम मिलता था, फिर से शुरू हो जाता था? दवाई खाने से आराम मिलता था और फिर शुरू होता था। जब दवाई का असर खत्म होता था तो फिर दर्द फिर शुरू होता था। फिर से एक बार दवाई का असर खत्म हुआ तो फिर से वही दर्द चालू हो जाता था? ठीक है। तो उसके बाद फिर क्या किए? उसके बाद फिर जगदलपुर में भी गए। जगदलपुर गए दिखाने के लिए? ठीक है। वहाँ भी भर्ती हुए? वहाँ भी भर्ती हुए। ठीक है। तो वहाँ पे भी सारा खून जांच एक्सरे सब हुआ? जी। तो वहाँ पर खून भी चढ़ाए थे क्या? वहाँ पे नहीं, खून नहीं चढ़ाए थे। वहाँ पर क्या बोले? वहाँ पे बस दवा डालने से ठीक होता था सर। इंजेक्शन देते थे और टेबलेट देते थे तो उससे आराम मिलता था। लेकिन उसके बाद फिर से 2-3 दिन बाद फिर शुरू हो जाता था? ठीक है। उसके बाद मलकानगिरी गए सर। फिर वहाँ से छुट्टी करा के घर आ गए और मलकानगिरी गए। तो वहाँ पर दिखाए तो वहाँ पर भी सेम कहानी था? सेम कहानी। हाँ। उसके बाद फिर क्या किए? उसके बाद हम लोग कोत्तागुड़म गए। कोत्तागुड़म क्यों गए? कोई बताया तुमको जाने के लिए कि हड्डी के वहाँ अच्छे डॉक्टर हैं, वहाँ चले जाओ कोत्तागुड़म में, अच्छा इलाज होता है, कोई बताया सर। ठीक है। तो फिर कोत्तागुड़म गए। तो कोत्तागुड़म में फिर क्या हुआ? वहाँ भी गए थे, चेकअप करवाया, एक्सरे करवाया। हाँ। फिर बोले कि हड्डी के अंदर कुछ इन्फेक्शन हुआ है। इन्फेक्शन हुआ है हड्डी? पहली बार हड्डी में इन्फेक्शन हुआ ये चीज तुमको कोत्तागुड़म में बताया गया? जी। ठीक है। तो वहाँ बताया थे कि ऑपरेशन होगा तो इसके लिए हैदराबाद आना पड़ेगा आपको, बोले थे। कोत्तागुड़म में ऑपरेशन नहीं हो पाएगा, उसके लिए ऑपरेशन के लिए आपको हैदराबाद चाहिए, क्योंकि यहाँ पर कोत्तागुड़म में सारी फैसिलिटी नहीं है। ठीक है। तो वहाँ आना पड़ेगा और वहाँ पर भर्ती होके वहाँ ऑपरेशन कराना होगा जी। और जल्दी ऑपरेशन नहीं कराए तो बढ़ सकता है ना जी। और खर्चे के बारे में बताए थे कुछ वहाँ पे? 2.5 लाख लगेगा बोले थे, इसीलिए हम कुछ पैसे के लिए कलेक्टर के पास गए थे सर। अच्छा, कलेक्टर के पास गए थे? कहाँ? सुकमा कलेक्टर जी हरीश सर के पास जी। हाँ। तो वो क्या बोले? पहले अपने छत्तीसगढ़ में इलाज करके देखते हैं, अगर नहीं हुआ तो फिर भेज देंगे कोत्तागुड़ा। अच्छा। दंतेवाड़ा में एक डॉक्टर है जो हड्डी के हैं, तो उसमें एक बार जाके देखो, अगर वहाँ होता है तो हो जाएगा, अगर नहीं होगा तो फिर दे देंगे, आप जाकर करवा लोगे बोले सर। अच्छा। तो उसके बाद आपके पास आए। अच्छा। चेकअप आपके पास करवाए तो 2-3 दिन के बाद फिर आप बताए कि आप इन्फेक्शन है तो ऑपरेशन करवा लेंगे। हाँ। ये ऑपरेशन करवाए, उसके बाद 2-3 दिन के बाद ऑपरेशन के बाद थोड़ा सा दर्द था, उसके बाद फिर छुट्टी दिए तो घर चले गए। उसके बाद वहाँ से आराम लग रहा है सर। धीरे धीरे ठीक होते हुए अभी तुम पूरी तरीके से ठीक हो? सब खेल कूद कर पा रहे हो? खेल कूद पूरा सब काम कर रहे हो ना? तो मतलब तुमको ध्यान भी नहीं रहता कि मेरे को कोई दिक्कत था इस पैर में, है ना? पहले से अभी अच्छा लग रहा है सर। अच्छा लग रहा है ना? पहले दर्द था तो ठीक से स्कूल भी नहीं जा पाता था। अच्छा। अभी ठीक हूँ तो स्कूल भी जा पा रहा है स्कूल ना? जी। ठीक है। कैसा लग रहा है अभी? आपका भाई ठीक है अभी? ठीक लग रहा है ना? 2 साल इतना तड़प गए, पूरा जमीन बेच कर बकरा बेच कर घुमा। जमीन बेच दी आप लोग? जी बेच दी हूँ, बकरा बेची। और इसके माँ बाप को नहीं है ना? इसके पता नहीं चला था ना, हड्डी में ऐसा हो गया। अच्छा। इसके माँ बाप पता चलने से यहीं पे लाते थे हम लोग। अच्छा। तो कई जगह जाने से भी इनका बीमारी नहीं दिखा रहा था, सही से बता नहीं रहे थे कोई ना? उसके बाद आज लग रहा है कि अब ठीक हो गया, लग रहा है ना? अब ठीक हो गया ना? अब दिमाग, अब दूसरे काम में दिमाग लगा पा रहे हैं ना? है? ठीक है।
हम लोग 3 महिला रहते हैं घर में, मम्मी और पापा। हाँ। मैं हाँ। और घर में कोई रहने से तो इधर उधर भी लेके जाते थे। हाँ। तो आसपास पूरा करके देखे, जंगल दवाई करके देखे, झाड़ फूक करके देखे। अच्छा। तो ऐसे वाला होने से तो ठीक हो जाता। तो हड्डी से खराब हो गया, हड्डी से बीमारी है, तो झाड़ फूक करने से कहाँ से ठीक हो जाता है? नहीं, झाड़ फूक में लोग जो अपना देश मतलब गांव वालों का जो मानता है उसको तो मैं खैर कुछ नहीं बोलूंगा, लेकिन जो चीज का जिसका जो बीमारी है ना उसके जो जानकार है ना उनको दिखाना चाहिए, उनसे इलाज करवाना चाहिए। पहले ऐसा पता रहने से हम लोग यहाँ तो मैं ये वीडियो इसीलिए बना रहा हूँ ताकि जितने भी अपने आदिवासी भाई बहन लोग हैं ना उन सब तक बात पहुंचे। तो मेरा ये वीडियो बनाने का सिर्फ और सिर्फ एक पर्पस है कि हमारे जो बस्तर संभाग के जितने भी लोग हैं उन तक सही सलाह, स्वास्थ्य से जुड़ी सारी सही सलाह और सही जानकारी उन तक पहुंचे, ताकि वो इस तरह से इतने लंबे समय तक किसी बीमारी को लेके ग्रसित ना रहे। सिर्फ एक ही उद्देश्य है, स्वस्थ बस्तर मस्त बस्तर। सब्सक्राइब करिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करिए ताकि मैं ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सकूं और उनके स्वास्थ्य में अपना योगदान दे सकूं।